बच्चों ये लेक्चर नंबर 5 है होगा क्लास 9 के लिए। अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखे हैं 1 2 3 4 तो पहले आप उसको देख लें, फिर आप इसको देखें। तो पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ग्राफ बताया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी को सेम मानते हैं और टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेकर के चलते हैं। ये 2 पॉइंट हमने आपको बताया था ग्राफ के लिए। और तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले ओवरव्यू एक ग्राफ का दे देता हूँ कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस टाइम पहला लेकर के चल रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पे लेते हैं। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम का मतलब आपको क्या याद रखना है कि डिस्टेंस वाई एक्सिस पे और टाइम एक्स एक्सिस पे। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे, तो जो बच गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है तो उन दोनों को कहाँ पे, दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो उसको लेकर के चलते हैं हम लोग वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब कौन सा ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, तो जैसे एक ग्राफ हमने यहाँ पे ले रखा है इस तरह से, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब देखो ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ है लाइन। अब ये लाइन अब पूछ रहा है कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है। देखो तो टाइम एक्सिस ये है एक्स वाला, अब ये टाइम निगेटिव में चला गया। टाइम निगेटिव में कभी हो सकता है क्या, नहीं। तो टाइम कभी निगेटिव में नहीं हो सकता है, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, इसीलिए ग्राफ नॉट पॉसिबल है। ठीक है, इसको देख लो, डिस्टेंस है और टाइम है। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि इस तरह से एक लाइन दे दिया। अब देखो तो इसमें टाइम डिस्टेंस को नीचे में लेकर के चला गया। अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तब तो ये सही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये नीचे से कभी भी ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। वही अगर इसी में डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर दे तब ये ग्राफ पॉसिबल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है और टाइम तो देखो राइट साइड में है तो पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट एक और भी ग्राफ ले लिए हम। तो इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है और पोजीशन है और इधर में टाइम है। तो देखो ये इस तरह से ग्राफ दे दिया है, ऐसे ऐसे सांप की तरह है। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है। तो देखो तो इसमें क्या है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई 10 सेकंड का समय है, टाइम है, कुछ भी मान लेते हैं, 2 4 5 10 कुछ भी मान लो। तो ये 10वें सेकंड में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, यहाँ पे भी पोजीशन है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन है और यहाँ पे भी है। तो 10 ही सेकंड में, यानी 10वां सेकंड में ही बॉडी यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये पॉसिबल नहीं है। यानी 4 4 पोजीशन पे नहीं हो सकता, इसीलिए यह भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने और आपको दिया है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन होता है, परपेंडिकुलर कौन होता है, बेस कौन होता है। तो जहाँ पे 90 है उसके जस्ट सामने वाला को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और हाइपोटेनस जिसके साथ एंगल बना रहा है, जिस लाइन के साथ, तो हाइपोटेनस देखो तो इस लाइन के साथ अभी एंगल बना रहा है, ये एंगल अगर है थीटा, ठीक है, तो ये हाइपोटेनस इस बेस इसके साथ एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ हाइपोटेनस एंगल बना है वो बेस कहलाता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस 90 के सामने वाला और ये लाइन जिसके साथ एंगल बना है, एंगल ये लिखा हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लिया, मान लेते हैं कि ये इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, और इसके साथ इस बार एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ, तो 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो गया और इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये बेस हो गया। कंफ्यूज मत होना, जिसके साथ एंगल बना है वो बेस हो गया और जो तीसरा बच गया वो कौन हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका यूज है इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं सीधा ग्राफ की तरफ। ठीक है, तो ग्राफ पढ़ने से पहले एक टर्म हम आपको पढ़ाते हैं किस चीज़ के बारे में, स्लोप। ये स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है ढाल। इस तरह से जैसे मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये सीधा सीधा है तब तो ये ढाल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह से एक तीसरा लाइन हो गया तो ये ढाल की तरह है ऐसे। ठीक है, ढलान, ढलान समझते होगे, स्लोपी, तो इसी को स्लोप बोलते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे जितना काम है मैं उतना ही बताऊँगा। स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, डिनोट करते हैं। ठीक है, और दिया कैसे जाता है, तो m = tan थीटा होता है। अब ये tan थीटा क्या होता है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को, यानी p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज कॉल्ड tan थीटा। टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं, पूरा नाम होता है, शॉर्ट में tan थीटा लिखते हैं। ठीक है,
अब जैसे एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पे ज़्यादा बेहतर समझ के लिए। एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन है ओ। अब ये ऐसे अगर दिया हुआ है ग्राफ तो इसका, और ये एंगल मान लेते हैं कुछ दिया हुआ है थीटा, तो और ये इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं ए है और ये बी है। तो इसका अगर परपेंडिकुलर बाई बेस देखोगे तो कौन हो जाएगा, ये तो 90 है, देख सकते हो तुम। अब परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, तो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस किसके साथ एंगल बना रहा है, तो इस ओ बी के साथ बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर तीसरा जो बच गया सो। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपॉन बेस कितना है ओ बी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। नेक्स्ट इसको और भी क्या लिख सकते हैं, देखो तो वाई एक्सिस है ये, क्या ए बी कौन सा एक्सिस की तरफ है, ये भी वाई एक्सिस की तरफ है, यानी ऊपर में वाई एक्सिस का कंपोनेंट और नीचे में एक्स एक्सिस वाला, ठीक है, जो भी वैल्यू होगा। जैसे एक फिगर और मैं ड्रा करके कुछ लिख ही देता हूँ। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और कोई भी बॉडी चल रहा है, मान लेते हैं कि लाइन ऐसे दे दिया, अब ऐसे दे दिया तो इसका मतलब क्या, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कुछ चला है, कुछ स्पीड था इसका, लेट अस सपोज यू इनिशियल स्पीड, और कुछ टाइम चला, टाइम कितना चला टी टाइम चलने के बाद ये यहाँ पे पहुँच गया। तो यहाँ पे पहुँच गया तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर लो, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है कितना थीटा, और यहाँ पे पहुँच करके इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया कितना, मान लेते हैं कि भी। तो इट मीन्स ये यू है और यहाँ से यहाँ ये पूरा कितना हो गया भी हो गया, ठीक है। और ये टाइम कितना लिया है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, टी लिया है, टाइम कितना ले लिया है भाई, टी ले लिया है, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमसे पूछ रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू बताइए। तो टेन थीटा यानी स्लोप जो होगा एम बराबर कितना लिख लेंगे, हम तो जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कुछ नाम दे लो यहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मान लेते हैं ए है, बी है और ये सी है। तो इस ए बी सी में आप देखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका कितना है बी सी अपॉन बेस कितना है यह परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनस जिसके साथ एंगल बना है वो बेस, तो ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर तो अपॉन बेस कितना है ए बी है। अब इस बी सी की वैल्यू बता सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ तक यू है तो यह भी कितना हो जाएगा ये वाला लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये यू होगा, यहाँ से यहाँ तक यू। अब ये टोटल भी और इतना यू, तो ये कितना हो जाएगा भी यू है, तो इसको घटा दोगे भी में, पूरे में से इसको घटा दो यू को, तो इतना बी सी बच जाएगा, बस वही, यानी भी माइनस यू अपॉन नीचे में टाइम, ये यहाँ से यहाँ तक टी लिया है तो यह भी नीचे में यह टी, तो ऊपर में भी सेम है, रेक्टेंगल बन रहा है तो ऊपर में भी टी हो जाएगा, यानी भी माइनस यू बाई टी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्लोप को समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहले ग्राफ की तरफ चलते हैं जो कौन सा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो 3 केस इसमें होता है। इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो हम लोग एक्स एक्सिस पे तो फिक्स्ड है, किसको लेकर के चलेंगे, टाइम को लेकर के चलेंगे, और वाई एक्सिस पे किसको ले लेंगे, अगर डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को, दोनों में से किसी को ले सकते हैं, डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को। तो वैसा ग्राफ जिसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, उस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसमें 3 सिचुएशन क्या क्या आएगा, तो केस 1 में क्या देख रहे हैं, तो केस 1 में हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म के लिए 3 केस है, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, यही 3 हो सकता है। तो यूनिफॉर्म के लिए हमने आपको बता रखा है कैसा लाइन जाएगा, ये टाइम है, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, तो यूनिफॉर्म के लिए ऐसे चला जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और दूसरा केस बी किसके लिए देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी मैंने आपको बता रखा है कि लाइन कैसे जाता है, कर्व लाइन, यानी इस तरह से चला जाएगा, ये टाइम हो जाएगा, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये किसके लिए यूनिफॉर्म, ये केस बी हो गया किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। ये दोनों आप केस पढ़ चुके हो, दूसरा ग्राफ ये हो गया। और तीसरा केस जो हो जाएगा केस 3, ये किसके लिए हो जाएगा,
कांस्टेंट के लिए, ठीक है। कांस्टेंट के लिए का मतलब क्या हुआ, यह समझ लो ये टाइम है, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन भी ले सकते हो। तो देखो मान लेते हैं कि कांस्टेंट है, मतलब बॉडी मूव नहीं कर रहा, कह सकते हो कि रेस्ट में है। तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ यह समझो। इसका मतलब मान लेते हैं कि ये 10 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, तो टाइम तुम जोड़ते जाओ। यहाँ पे ओरिजिन पे 0 सेकंड था, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 2 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, 6 सेकंड हुआ, 8 सेकंड, इस तरह से दिया हुआ है। तो 0 सेकंड में भी अभी देखें 0 सेकंड हो रहा है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है, ये मीटर लिख लो। 2 सेकंड में देखें तब भी 10 मीटर पे ही है। तीसरे सेकंड पे भी देखो तो देखो 10 मीटर ही है। छठे सेकंड में भी देखें तो 10 मीटर ही है। 8वें सेकंड में भी देखें तो 10 मीटर में ही है। इसका मतलब क्या कि समय तो गुजर रहा है, लेकिन ये मान लेते हैं यही बॉडी था। अब ये यहीं पे यहीं हम टाइम देख रहे हैं, 1 सेकंड हुआ यहीं है, दूसरा सेकंड हुआ यहीं है, तीसरा सेकंड हुआ यहीं है, चौथा सेकंड हुआ यहीं है, 8वां सेकंड हुआ यहीं है। इसका मतलब क्या है, ये यहीं का यहीं है, मतलब ये रेस्ट में है। यानी यह रिप्रेजेंट किसको करता है, इट मीन्स बॉडी इज एट किस चीज़ में है, रेस्ट में है, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें यह आता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताता क्या है, तो उसका मतलब मैं बता रहा हूँ अब। तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहा यानी सम फैक्ट्स अबाउट दिस, सम फैक्ट्स, क्या क्या फैक्ट इसमें देख ले रहे हैं हम लोग। सब पूरा ग्राफ पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये है, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, ठीक है। इसका ग्राफ मान लेते हैं यूनिफॉर्म के लिए, सब केस पढ़ लेते हैं। तो यूनिफॉर्म के लिए ये ऐसे है। अब इसका तुमसे स्लोप पूछ दिया कि इसका स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या देता है, तो स्लोप ये मान लो कितना है, एंगल थीटा है, ठीक है। अब स्लोप निकालने के लिए तुमको बताए हैं हम, ये ओ है, ये ए है और ये बी मान लेते हैं। तो स्लोप अगर इसका तुम निकालते हो तो स्लोप बराबर क्या लिखते हो, tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, पढ़ चुके हैं। परपेंडिकुलर ये 90 हो गया, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, 90 के सामने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और बेस कितना है, ओ बी, यानी लिख सकते हैं ए बी अपॉन ओ बी। और ए बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लो ए बी डिस्टेंस को, इधर डिस्टेंस है इस लाइन पे, और इधर में बेस है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ऊपर में हो जाएगा डिस्टेंस और नीचे में हो जाएगा टाइम। और डिस्टेंस बाय टाइम तुम जानते हो क्या होता है, क्या होता है, स्पीड। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो रहेगा वो किस चीज़ का वैल्यू हमें देता है, स्पीड का वैल्यू देता है। यानी स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ स्पीड। वही अगर डिस्टेंस की जगह मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रहता, डिस्टेंस की जगह क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, टाइम दिया हुआ है। अब इसका तुम अगर स्लोप निकाल लेते हो तो उसी तरह से कर लो, ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका स्लोप अगर तुम निकालते हो, स्लोप का मतलब एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है tan थीटा, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। 11th क्लास में जाओगे तो और भी बहुत कुछ इसके बारे में मिलेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा भी होता है। और भी होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x, ऐसे भी इसको लिखते हैं। तो फिलहाल इससे तुमको मतलब नहीं है, बस परपेंडिकुलर बाय बेस इतना समझो। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ओ ए बी, फिर से मान लो तो परपेंडिकुलर इज यही है और बेस यह है, यानी ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी। और ए बी किस चीज़ को इस बार रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि ए बी डिस्प्लेसमेंट यह है। और नीचे में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो बस आपको याद रखना है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहा तो वह किस चीज़ का वैल्यू देता है, तो वो स्पीड का वैल्यू देता है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहा तो वो किस चीज़ का वैल्यू देता है, वेलोसिटी का वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये रह गया। और तीसरा केस हम लोग क्या देखे थे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का इसमें देखो तो कुछ स्लोप है क्या, कुछ नहीं है, ढाल है ही नहीं, सीधा लाइन है। तो इसका स्लोप अगर तुमसे पूछ दिया तो स्लोप इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस कुछ है ही नहीं। तो ये रहा कॉन्सेप्ट किसके लिए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए। दूसरा हम लोग क्या देखे, क्या लेकर के चले थे, तो दूसरा हम लोगों ने देखा था यह कि स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड रहे या वेलोसिटी दोनों सेम थिंग है ग्राफ में, स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या हो जाएगा, बता ही सकते हो कि एक्स एक्सिस पे तो फिक्स्ड है, कौन सा टाइम टर्म होगा, टाइम का होगा, और वाई एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्पीड या वेलोसिटी को। यानी एक वैसा ग्राफ जिसमें स्पीड या वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे और टाइम को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है इतना। अब इसमें भी आता है वही 2-3 केस निकल कर के आएगा। एक किस चीज़ के लिए आ जाएगा, केस 1 फॉर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट, 3 टर्म आएगा इसमें। तो यूनिफॉर्म के लिए क्या पढ़ लिए हो, बस वही, कुछ नहीं चेंजिंग है, ये टाइम हो गया और ये मान लेते हैं स्पीड या वेलोसिटी है, ठीक है। यूनिफॉर्म के लिए ये हो गया। हाँ, इसमें अब इसका स्लोप पूछ दिया तुमसे, तो इसका भी स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालने के लिए तुमको बताए हैं हम, तो ये हो गया, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रा कर लोगे तो ये O हो गया A और ये B, परपेंडिकुलर के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, और ये हाइपोटेनस इसके साथ एंगल, ये एंगल थीटा है, इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये इसके लिए बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसका तुम अगर स्लोप निकालते हो तो स्लोप बराबर क्या होता है, m बराबर tan थीटा। मैं बार बार लिख रहा हूँ कि तुमको याद हो जाए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन बेस कितना है OB, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर AB किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेलोसिटी को, यानी ऊपर में वेलोसिटी, और OB किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो नीचे में टाइम, और वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी अगर तुमसे कोई पूछ दिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस चीज़ की वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किस चीज़ का वैल्यू देता है, तो वह एक्सेलरेशन का वैल्यू देता है। यूनिफॉर्म के लिए एक बात और ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या है कि बॉडी, यहाँ ओरिजिन से शुरू किए हम ग्राफ को, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कितना है, 0 है। और कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 ना दे करके यहाँ से कुछ दे दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका कुछ यहाँ से यहाँ तक कुछ है, पहले से चल रहा है, उसके बाद जो मोशन हो रहा है उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वेलोसिटी हो गया, और ये इधर में कौन हो गया, टाइम हो गया। जैसे अभी पहले हम लोग देखे थे, ऐसा एक ग्राफ इस तरह का, यही वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। और टी टाइम चलने के बाद इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कितना हो गया, v हो गया, ठीक है। और ये यहाँ तक कितना टाइम चला है, टी टाइम तक के लिए चला है ये, ठीक है। अब देखो इसका स्लोप तुमसे पूछ दिया, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये थीटा है, नाम कुछ दे लो उसी तरह OAB, ठीक है। अब क्या बोले थे कि यहाँ से ये v है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, v है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, u है, ठीक है। अब ये v है, ये u है, तो इसके लिए कितना बच गया, v माइनस u बच गया। अब इसका भी स्लोप निकाल लो। इसमें इस ग्राफ में क्या हम लोग देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0, दिस इज़ नॉट इक्वल टू का साइन है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसका कुछ कितना है, u है, या इट मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना है, u है, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया इसका, v हो गया है। टाइम कितना लिया है इसमें, तो टाइम लिया है t। क्लियर है। अब देखो इसका तुमसे अगर स्लोप पूछ दिया, तो स्लोप क्या होता है, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा, और m से रिप्रेजेंट करते हैं वही सब। तो इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर कितना है, AB अपॉन बेस कितना है, OB, अब परपेंडिकुलर बराबर कितना है, v माइनस u, और v माइनस u लिख दिए, और अपॉन टाइम, नीचे में OB है, OB बराबर t है, तो यह स्लोप हो गया m बराबर। और तुमको ध्यान में होगा v माइनस यू बाई टी, ऊपर में वेलोसिटी, नीचे में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी यह भी किस चीज़ का वैल्यू देगा हमें, तो एक्सेलरेशन का ही वैल्यू देगा, ठीक है। अब
ये यूनिफॉर्म का कहानी हो गया। अब इसमें एक और भी बात तुमसे पूछा जाता है कि इसका जो एरिया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वह किस चीज़ का वैल्यू देगा, यानी एरिया अंडर, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो जो एरिया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वह हमें वैल्यू देता है डिस्टेंस का, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर तुम इसका एरिया निकाल लिए, यानी इस पूरे का एरिया, तुम पूरे मोशन का, ये पूरे का एरिया तुम निकाल लिए अगर, तो ये क्या है, ट्रेपीजियम है। आपको जब ग्राफ से हम प्रूव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को, तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये किस चीज़ का वैल्यू देता है, गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का, यानी कितना डिस्टेंस वो चला। ये कैसे निकालोगे, तो पूरे का एरिया निकाल लो, जो एरिया होगा वही उसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें एक नोट पॉइंट मैं आपको दे दे रहा हूँ। देखो अगर डिस्टेंस निकालने के लिए बोल दिया, यानी फॉर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए ध्यान में रखिएगा जितना चला, मान लेते हैं इस में तो मोशन ऊपर ऊपर हो रहा है, लेकिन मान लेते हैं कोई एक ग्राफ ऐसा है, इस तरह से दिया है, इस तरह से कुछ दे दिया है। तो अगर डिस्टेंस निकालने के लिए बोल दिया, इसका मान लेते हैं कि ये x है और ये कितना है, इसका एरिया y है। तो डिस्टेंस के लिए दोनों को, क्योंकि डिस्टेंस को साइन से मतलब नहीं है पॉजिटिव निगेटिव से, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो इसमें दोनों को जोड़ देते हैं, यानी x प्लस वाई, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत पूछ दिया तुमसे फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर यह तो पॉजिटिव में है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, लेकिन नीचे वाला को क्या लेंगे, ये निगेटिव में है, ऊपर में पॉजिटिव है, नीचे में क्या होता है, निगेटिव। तो इसमें से डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन के साथ लिखते हैं। अब साइन के साथ में हम लोग क्या देख लेंगे, यानी जो टाइम एक्सिस के नीचे होगा उसको हम लोग किस चीज़ में लेते हैं, निगेटिव में, डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्लियर है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म के लिए। अब दूसरा केस हम लोग लेकर के चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो बाकी किसी में आपको टाइम नहीं लगने वाला है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपको पता ही है, इस तरह से होगा, ठीक है। ये केस सेकंड हो गया। केस थर्ड हम लोग लेकर के चलते हैं अगर, तो वह देखो क्या होगा, केस तीसरा किसके लिए हो जाएगा, कांस्टेंट के लिए, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो उसका ग्राफ कैसे, बस वही, कोई चेंजिंग नहीं है, ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं है, इधर में वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए यही, यानी अभी भी देख रहे हैं, मान लेते हैं कि ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, अभी t=0 समय में हम देखें तो अब 5 सेकंड हुआ तब भी इसका वेलोसिटी 20 ही, 10 सेकंड हुआ तब भी इसका वेलोसिटी कितना है, 20 ही, 30 सेकंड हुआ फिर भी इसका वेलोसिटी कितना, 20 ही। इसका मतलब कि समय तो गुजर रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसका वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा है, मतलब समझ लो कि 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है। इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी भी हम लोग कितना देखे थे, 20 ही, और फाइनल में भी हम लोग देख रहे हैं तो ये कितना है, 20 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, ठीक है। तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी को, ठीक है। किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो, ठीक है, यानी इट रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका चेंज नहीं कर रहा है। अब इसका तुमसे स्लोप पूछ दिया कि स्लोप कितना होगा, ठीक है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, पता ही है कितना, 0। अब तुमसे यह पूछ दिया कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या बोले थे, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। एक्सेलरेशन पूछ दिया तो एक्सेलरेशन होता है v - u/t, तो v भी देखो 20 ही है और u भी 20 ही है, कोई चेंजिंग, तो 20 - 20 0, यानी इसका एक्सेलरेशन कितना कहलाता है, 0 मीटर। कब, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तब इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो केस था। और तीसरा हम लोग लेकर के चलते हैं किसके लिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम लोग देखते हैं दो चीज़ों के लिए, ठीक है। सबसे पहला एक केस में है फॉर ए स्टेशनरी बॉडी, यानी अगर वो बॉडी
रेस्ट में है, स्टेशनरी है, तब क्या होगा? तो रेस्ट में है, चल ही नहीं रहा है, तो चल नहीं रहा है तो सिंपली उसका एक्सेलरेशन कितना? 0। स्पीड बढ़ना या घटना को ना बोलते हैं एक्सेलरेशन, और ये स्टेशनरी है, चल ही नहीं रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए क्या देखेंगे कि एक्सेलरेशन कौन से एक्सिस पे हो जाएगा? वाई, क्योंकि इस पर टाइम फिक्स है, ठीक है। और एक्सेलरेशन 0 है, यानी इसमें कुछ नहीं ऊपर गया है, तो इट मीन्स इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा? स्टेशनरी के लिए बिल्कुल इसी लाइन पे ऐसे पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया किसके लिए? स्टेशनरी बॉडी के लिए। क्लियर है बिल्कुल। और नेक्स्ट में हम लोग इसमें बी में देख लेते हैं क्या कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड के लिए भी बोल सकता है कि रिटार्ड कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है या यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रहा है। तो उसके लिए क्या हम लोग देख रहे हैं? तो देखो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, और नीचे में क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस पे टाइम, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं कि है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से ही एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। मतलब अभी देखे टाइम 5 सेकंड में तो 2 मीटर पर सेकंड ही था, 10 सेकंड में तो 2 मीटर, 15 सेकंड में तब भी 2 मीटर, यानी इसका जो लाइन होगा वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए कैसा हो जाएगा? इस तरह से। वही अगर रिटार्ड कर रहा है, मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड से घट रहा है तो -2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऊपर में प्लस होता है, नीचे में वाई एक्सिस के माइनस, तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो कैसे चला जाएगा? इस तरह से। क्लियर है? तो ये वाला सीन पूरा हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए। बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना था। एक और भी मैं बताना भूल गया, इसी में मान लेते हैं कि केस 4 ले लेते हैं। अगर रिटार्ड कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो बॉडी अगर कोई रिटार्ड कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड के लिए वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे, टाइम को एक्स एक्सिस पे, और इसका जो ग्राफ होगा वो सीधा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है तो सीधा, रिटार्ड कर रहा है तो जस्ट डाउनवर्ड, ठीक है। ये लेकर के चलते हैं हम लोग। तो मैं एक बार पूरे टॉपिक का ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखें कि ग्राफ क्या होता है। उससे पहले हम लोग स्लोप क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा यानी y/x होता है, इस चीज़ के बारे में देखें। और फिर यहाँ से हम लोग देख लिए v-u/t, इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखा। उसके बाद सबसे पहले देखें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब क्या पता है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे और टाइम को एक्स एक्सिस पे, वैसे ग्राफ को हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलते हैं। अब इसमें 3 केस लेकर के चले थे। यूनिफॉर्म के लिए सीधा ऐसे रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर्व्ड लाइन, इसको पैराबोला भी बोलते हैं, पैराबोला या कर्व्ड लाइन, और ये कैसा लाइन हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट कांस्टेंट अगर रहेगा तो ये इस तरह से। तो 3 देखें, यूनिफॉर्म, सीधा, नॉन यूनिफॉर्म, कर्व्ड, और ये पैरेलल टू, यानी किसके पैरेलल है? टाइम एक्सिस के पैरेलल। यानी यहाँ पे क्या देख लिए? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू कौन से एक्सिस के है? टाइम एक्सिस के पैरेलल है। फिर कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लिए इसमें कि क्या क्या वैल्यू देता है। तो इसका अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो डिस्टेंस टाइम का मतलब डिस्टेंस बटा टाइम, उसका स्लोप, स्पीड का वैल्यू दे दिया। और दूसरा हम लोग देखें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर ग्राफ लेकर के चलेंगे तो मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है, ठीक है। बस इतना सारा। अब फिर दूसरा हम लोग देखें कौन सा? स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका मतलब कि स्पीड या वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे और टाइम को एक्स एक्सिस पे। अब यूनिफॉर्म के लिए इसमें क्या देख लिए कि ये सीधा इस तरह से चला जाएगा, और इसका स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू देता है ये। और दूसरा इसमें था कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तब ये 0 से स्टार्ट करेंगे, और अगर 0 नहीं हुआ तो फिर वाई एक्सिस पे कुछ ऊपर से ये लाइन दे देगा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका कुछ पहले से है। होता है ना कि बोलता है कि बॉडी स्टार्ट्स विथ रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब यही है 0 से स्टार्ट। और बोलता है कि एक बॉडी मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो उसमें इस तरह से ग्राफ चला जाएगा, ठीक है। यानी पहले से वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से।
तो इसका स्लोप भी निकालेंगे तो एक्सेलरेशन का ही वैल्यू देगा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ फैक्ट्स देख लिया यहाँ पे कि एरिया अगर इसका निकालोगे तो ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यानी कितना डिस्टेंस चला उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर तुम निकाल लेते हो तो वो हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देता है। और अगर डिस्टेंस निकालना है तो दोनों को जोड़ देते हैं, ऊपर चले या नीचे चले बिना किसी साइन के साथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर सिर्फ ऊपर चल रहा है तब तो सबको ऐसे ही जोड़ते चल जाओगे, लेकिन अगर कोई नीचे जा रहा है बॉडी तो हम लोग उसके लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब ये दो केस हम लोग इसमें देखे थे। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए तो ऐसे, और कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो ये इस तरह से चला जाएगा। और यूनिफॉर्मली अगर रिटार्ड कर रहा है मतलब उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है समय के साथ अगर, ठीक है, यूनिफॉर्म तरीके से हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड उसका घट गया तो उसके लिए ग्राफ जस्ट उल्टा, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए ऐसे था तो रिटार्डेड के लिए जस्ट उल्टा, इस तरह से। फिर तीसरा हम लोग क्या देख लिए थे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसमें दो कॉन्सेप्ट, अगर बॉडी स्टेशनरी है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, ठीक है, और ग्राफ इसका बिल्कुल टाइम एक्सिस पे ही हो जाएगा। और दूसरा हम लोग देख लिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड के लिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब एक्सेलरेशन बढ़ या घट नहीं रहा है। मतलब 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन बॉडी का है तो वो हमेशा 2 मीटर पर सेकंड ही है, कितना भी समय आपको गुजरते रह जाए। तो इसके लिए पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और अगर रिटार्ड भी कर रहा है यूनिफॉर्म तरीके से तब भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी दोनों ही केस में क्या देखें कि पैरेलल है ग्राफ किसका, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो ये 4 इक्वेशन को हम लोग डिराइव करेंगे 2 मेथड से, एक ग्राफिकल मेथड से और दूसरा मैथमेटिकल मेथड से। ठीक है, कौन कौन सा इक्वेशन है, तो v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as और s nth बराबर u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। आपको पूरा नॉलेज यहाँ पे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कोचिंग का ज़रूरत नहीं है आपको, हर चीज़ मैं आपको यहाँ पे ला करके दे दूँगा। ठीक है, इनफैक्ट जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, सब कुछ दे सकता हूँ, दे दूंगा मैं यहाँ पे ला करके। चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा 50-100 के आसपास जो आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।